सेलिंग कैसे प्रोफेशन में है? बेचना जो है कला है या शास्त्र है? कला है। क्या है बेटा? कला है। क्या है? कितने लोग सहमत हैं कि बेचना एक कला है? सभी लोग सहमत हैं। अब थोड़ा सा हम डिफाइन करते हैं कला क्या है, ताकि किसी और जो है क्लियर हो जाए कला क्या होता है। क्योंकि कला जो है, जिससे कि संगीत गाना जो है कला है। ऐ मेरे वतन के लोगों, लता जी गाएंगे तो उसका एक अलग आएगा, महेंद्र कपूर गाएंगे तो एक अलग आएगा, सोनू निगम गाएंगे तो एक अलग एक रिदम आएगा। खाना बनाना मटेरियल वही रहेगा, मान लीजिए कि सब्जी की पूरी मटेरियल आप तीनों लोगों को दे दिया जाए, लेकिन तीनों लोग बनाएंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा, राइट? लेकिन शास्त्र में क्या होता है ना, शास्त्र में एक स्टेप होता है, प्रोसेस होता है। उसमें एक बच्चा भी करेगा, एक बूढ़ा भी करेगा, लेकिन परिणाम जो है सेम है। जैसे ये पानी है, इसमें इसका अगर रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी बनता है। अगर ये लखनऊ में पानी बन रहा है, सोनभद्र को मिला रहे हैं, तो क्या पटना में बनेगा कि नहीं बनेगा? बॉम्बे में बनेगा कि नहीं बनेगा? न्यूयॉर्क में बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा ना। तो मित्रों, इंश्योरेंस बेचना जो है कला भी है और शास्त्र दोनों है। कला और शास्त्र दोनों है। कला और विज्ञान दोनों है। तो कला क्या चीज होती है, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या क्या मटेरियल चाहिए, उसको समझेंगे। और शास्त्र कैसे है? देखिए, ये पानी है ना, ये जीवनदायिनी है। प्यास लगी हुई है, पानी पीते हैं तो गले में तरावट आ जाती है, जीवन में। लेकिन अगर ऑक्सीजन में 1 मोल और बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा? H2O, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और गलती से उसको पी लिया तो गला सूखने लगेगा, है ना? तो आपका जो प्लान है ना, प्लान LIC ने सबको एक ही प्लान दिया है, चाहे वो बॉम्बे का एजेंट है, चाहे कलकत्ता का है, चाहे लखनऊ का है, चाहे गांव में, सुपर गांव में जहाँ कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं है, उसको भी करनी है। लेकिन अगर आपने सही अनुपात नहीं मिलाया तो कस्टमर से जाना पड़ेगा, उसकी पूरी गाढ़ी कमाई जो है आप बर्बाद कर देंगे। इसकी जो है ना अच्छा नॉलेज जरूरी है, जिससे डॉक्टर्स जीवन देता है, लेकिन अगर जो है अनुपात दवा का डोज कम ज्यादा कर दिया तो उसकी जान चली भी जाती है। तो शास्त्र कैसे है? सेलिंग में कुछ स्टेप होते हैं और उसका पहला जो स्टेप होता है वो होता है सस्पेक्टिंग। सस्पेक्टिंग पूरा जो है लोग, आपके जितने सारे लोग हैं वो सभी आपके कस्टमर्स हो सकता है, नहीं हो सकता है, सभी हो सकता है, लेकिन सभी होगा नहीं, सभी होगा नहीं। वो जितने भी हो सकता है उसमें से जो है फिल्टर करके छान कर निकालने की जो प्रक्रिया है वो होती है उसका। देखिए वैल्यू कैसे बढ़ती है? जैसे सुबह हमको बाथरूम मिल गया, 2 बाल्टी 3 बाल्टी 4 बाल्टी पानी से हम लोगों ने स्नान किया, बाथरूम गए, उस पानी की क्या कॉस्ट रही होगी? वही पानी जो एक जार में आ जाती है वो 15 लीटर जो है 15 रुपये 20 रुपये मिलती है, लेकिन वही पानी इसमें आ गया है तो 1 लीटर जो है 20 रुपये मिल गया, वैल्यू बढ़ रही है। तो आप जब अपनी नॉलेज को कौशल में बदलते हैं, नॉलेज को, ज्ञान को जब प्रैक्टिस करके कौशल में लाते हैं, स्किल में लेकर आते हैं तो आपकी वैल्यू बढ़ती है। तो सस्पेक्टिंग में से आपको पर्सपेक्टिव के लिए जो फार्मूलेज होते हैं वो फार्मूला आपका है MANIA।
मानिया। क्या है? ये याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला है मानिया। मित्रों, प्रोस्पेक्टिंग का पहला जो शब्द है एम, पहला जो लेटर है एम। अगर आपने सही प्रोस्पेक्टिंग नहीं किया तो आपका टाइम बर्बाद होगा, आपकी एनर्जी जाएगी और आपको रिजेक्शन खाना। तो ये चीज में ना क्योंकि विल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपने सही तरीके से शुरुआत किया तो समझिए आपने आधी विजय हासिल की। एम जो है मनी। किसी भी व्यक्ति को प्लान सेल करने के लिए, प्रेजेंटेशन देने के लिए क्या चीज होना जरूरी है? मोस्ट एसेंशियल जो फैक्टर है वो होना चाहिए उसका पैसे है या नहीं है। बहुत कुछ आपने प्रेजेंटेशन किया, बहुत अच्छे अंदर आपके अंदर जो कलाकारी है, बहुत कुछ आपने जो है प्लान को दिया, लेकिन लास्ट में क्या बोलेगा? पैसे नहीं तो अब यहाँ पे कलाकारी है, कैसे पता करेंगे इसके पास पैसा है या आप सीधे तो कुछ नहीं करेंगे भाई आपके पास इतना पैसा है कि नहीं है। बात ऐसी भी करनी है कि सामने वाले को बुरा भी नहीं करना है और अपना पर्पज भी। इस चीज को करने के लिए सेलिंग का विज्ञान करता है कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन एंड मेंटल कंट्रोल। शारीरिक रूप से उसको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? दो चीजें होती हैं, एक होता है देखना, जिसको साइट बोला जाता है, और एक होता है ऑब्जर्व करना। एक होता है देखना, देखना है ऊपर पर देखना। ऑब्जर्व करना है उसको हर एंगल से देखना कि ये व्यक्ति क्या करता है, किस पोस्ट पे है, इसका डिसिग्नेशंस क्या होगा, इसके परिवार में कौन होंगे, क्या खर्च होगा, क्या इनकम होगा। सारे चीज को देखने के बाद हम मनी में कैलकुलेट करते हैं। अगर ये जो है डायरेक्टर के पोस्ट पे है, कंपनी का ओनर्स है, तो इसकी भी जल्दी हो सकती है, यहाँ पे इतना एक्सपेंसिव हो सकता है। ये हमारी है एक्सपीरियंस का आधार पे तो ये जो है ना मेंटल कैलकुलेशन एंड फिजिकल ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो है ये जो है अथॉरिटीज, यानी आपने जो है बहुत सुंदर प्लान दिया, बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया, उसको पैसे हैं लेकिन पता चलता है वो डिसीजन में कर रही है। लड़का कहेगा ठीक है पापा से मुझसे बताएंगे। अगर जो है हस्बैंड को दिया और दोनों लोग वर्किंग में है, कहेंगे ठीक है मैं वाइफ से डिस्कस में बताएंगे। इस चीज का भी आपको पता होना चाहिए कि जिसको हम प्रेजेंट दे रहे हैं, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसको डिसीजन करते हैं और तो अगर दोनों लोगों का है तो दोनों लोग साथ बैठकर आप प्रेजेंटेशन दीजिए। लेकिन होता क्या है, जैसे इनको 3 महीना 4 महीना साल भर 2 साल हमको एजेंसी करते हुए हुआ और बहुत सारे प्लान के बारे में हमको जो है ना इनसाइट नहीं पता होती। हमने उनको बताया और वो घंटा 2 घंटा में सुना, घंटा 2 घंटा में सुना। अब जाकर जो है अपने पिताजी से बोलेंगे या अपने दोस्तों से कहेंगे कि एजेंट महोदय आए थे और ऐसे प्लान बना रहे थे और उसमें इतना पैसा डालना है, कितना करना है, तो क्या करेगा? अरे यार ऐसे ही होता है। क्या होगा? डिस्प्ले डिले हो जाए, बाद में आपको फोन नहीं रिसीव करेंगे, बाद में आपकी बात करना वहां से तो सीधे कनेक्शन करेंगे।
इस चीज का ध्यान रखना है। ये भी आपका प्रोस्पेक्टिंग का अहम पहलू होता है कि पता करना जो है वो अथॉरिटी किसको है, और कभी भी प्रेजेंसेस जो है ऑन डिवाइडेड अटेंशन देना चाहिए। चलते फिरते ये नहीं कि भाई ये बहुत सुंदर वाला है, ऐसा है वैसा है, आप उसको बैठकर आप देना क्या, उससे क्या होगा, वो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होता है। ये जो है आपका प्रोस्पेक्टिव का एक अहम पार्ट होता है कि नीड को आइडेंटिफाई करना, फैक्ट को फाइंड करना। क्योंकि अगर जो है आप जो है रिलेशनशिप का इन केस किया और आप उसको प्रोजेक्ट आप जब मान दे दिए और तो उसकी जरूरत नहीं है, क्या कहेगा यार मेरी गाड़ी कमाई देने का पैसा ठीक है ना। जबकि हम जिस सेवा में हैं, हम जो बिजनेस में हैं, एक सेवा व्यवसाय है और इसमें 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल एक चीज करना और एक बहुत अच्छा एक ट्रस्ट कर होता है। ये बात ऐसी हुई कि अंडा है और अंडा को पिता किया फोड़ दिया, इसको स्वाद के लिए आपको ऑमलेट का स्वाद मिलेगा, लेकिन एक जीवन बच्चा जो हो सकता था अगर उसको जो है ना 25 दिन 30 दिन सेवा करते हैं और उसकी स्वाभाविक गति से उसमें से उत्सुकता उसमें से बच्चा निकलता है, पूजा निकलता है, जीवन निकलता जो हजारों वहाँ से जीवन मिलेगा। कभी भी बहुत जल्दबाजी है इसलिए नहीं करना चाहिए, उसको बहुत ध्यान से उसकी सारी पहलुओं को फैक्ट को फाइंड करते हुए उसकी जरूरत को समझते हुए ये सारा करेंगे वो आप उसको संभालेंगे। कहा गया है कि अगर आप उसको संभालते हैं वो भी आपको संभालता है। और ऐसे ही कस्टमर जो है आपका क्लाइंट बनता है, क्लाइंट आपका सपोर्टिंग क्लाइंट बनता है, सपोर्टिंग क्लाइंट आपका एडवोकेट क्लाइंट बनता है, जो आपको जैसे कि एक लोहरी में ट्रक उठाने के लिए जब वो नचाते चले जाते हैं और ट्रक उठ जाता है, वैसे आपका बिजनेस उनको उठा कर जाएगा, उठा कर जाएगा। तो ये बेसिक चीजें अगर आप ध्यान रखते हैं, आयु से है ड्यूरेबिलिटी यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसका हेल्थ का कंडीशन क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको जज करना है, बहुत अच्छी तरीके से इसको जो है एनालिसिस करना है। और पासवर्ड है अवेलेबिलिटी खुद है इस समय बेहतरीन मूड में रहेगा, इस समय हम जाएंगे हमें बात चलेगा। अगर आपने पहला स्टेज प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, इसको अगर आप पार करते हैं तो समझिए आपने 20% काम कर दिया। अगर 100% है ये प्रोसेस है, 20% आपने जो है सही तरीके से। उसके बाद से जब प्रोस्पेक्टिंग होगी तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है। कहा गया है कि अगर आप प्लानिंग करने में विफल होते हैं तो आप सफल आप जो है ना इफ यू आर नॉट प्लानिंग फॉर सक्सेस डेफिनेटली प्लानिंग फॉर फेलियर। अगर आप सफलता की तैयारी नहीं करते हैं तो विफलता की तैयारी सफलता होनी होती है। ये वैसे ही है जैसे खेत है और खेत में अगर हम कुछ भी नहीं बोते हैं तो कुछ जमता है कि नहीं जमता है, बन जमता है, ठीक है, तो पूरे खेत को खराब कर देता है। तो अगर आप जो है ना सफलता की तैयारी नहीं करेंगे, दिमाग में अच्छी चीज नहीं डालेंगे, अच्छा आप एक्टिविटी नहीं करेंगे तो खराब चीजें जो तैयारी होने लगेगी। प्लानिंग के बाद जो है आपका आता है उसको सही तरीके से प्रेजेंटेशन करना, उसके बाद आपका जो आता है उसको फॉलो करना, उसके बाद फिर आपका सर्विस। ये आप इसके करते हैं तो सफलता का दर जो है 100% आपका होता है 100%। ठीक है, तो इस चीज को दूसरा चीज में है ना गोल सेटिंग्स कैसे करें। आपको जो है ना ब्रांच से भी टारगेट मिलेगा, यूनिवर्सिटी से टारगेट मिलेगा, विकास अधिकारी से टारगेट मिलेगा। तो टारगेट का मैं एक साइंटिफिक अप्रोच बता रहा हूँ। तो टारगेट अगर आप ऐसे करते हैं तो ऐसे अगर लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आपका लक्ष्य बहुत आसानी से हासिल होगा, बहुत आसानी से हासिल होगा। क्योंकि कहा गया है यात्रा नहीं होता है वह भी यात्रा नहीं होता है। यानी अगर आप पूरे प्राण से पूरी किसी चीज को आगे करेंगे, आप पूरी किस चीज को शिद्दत से चाहते हैं उसे प्राप्त कराने में पूरी कहना और तो ब्रह्मांड भी चाहता है कि आप विजयी बोलिए, आप जीतिए। तो
आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, समृद्धि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये जो है आपका विचार और जो भावनाएं मिलती हैं, विचार और भावनाएं, तो यहाँ पे नियम क्रिएट होता है, उस नियम को बोलते हैं आकर्षण का नियम। यानी हमारी जो विचार सकारात्मक होती है और भावनाएं जो प्रबल होती है, तो ये सिग्नल ब्रह्मांड में जाता है और हम उसे रिसेप्टिव होते हैं। ब्रह्मांड उस चीज को भेजती है, वो आपके तरफ आना शुरू हो जाती है, यानी हमारे तरफ सुख समृद्धि और सफलता आना शुरू हो जाती है। तो मित्रों, आप लक्ष्य जो है 4% की कैटेगरी में आता है, तो लक्ष्य को दिमाग में मत रखिए, लक्ष्य को आप डायरी में कागज में लिखना शुरू कीजिएगा। कहाँ पे लिखना है? कागज पे लिखना है। और कागज भी कैसी होनी चाहिए? कागज भी कैसा होना चाहिए? देखिए हिसाब किताब में जो है पीली पन्नी होती है, पीली जो कागज होती है, तो रेड इसका बहुत साइंटिफिक कारण है। रेड की जो रंग दर्द होती है वो आपको ना और ओवल शेप में लिखना चाहिए, मेन में बस को अंडाकार में लिखना चाहिए। 3 कॉपी बनाइए उसको, 3 कॉपी। आज से बैठो घर जाइए, इसमें जो है ना जो चीज आपकी लाइफ में चाहिए और जो जो आप LIC से एक्सपेक्ट करते हैं, तो मुझे LIC से कार चाहिए, मुझे LIC से कितना कमीशन चाहिए, ये मत सोचिए कि कहां से आएगा, ये आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। हालांकि ये जो है गोल सेटिंग में SMART स्मार्ट करके फॉर्मूला होता है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। लेकिन अभी जो है इनिशियल स्टेज में ये आपको नहीं सोचना है कहां से आएगा, क्योंकि ब्रह्मांड के पास हर चीज प्रचुर मात्रा है, एबंडेंस में हर चीज भरपूरता में है, तो सत्य हमें उसकी डिमांड है, हमें उसकी डिमांड है। और जब किसी चीज को हम डिमांड करते हैं, पूरी शिद्दत से करते हैं, पूरी तैयारी के साथ करते हैं, अच्छा उसको जानकारी के तहत जब कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम जो है बेहतर। और ये चीज आपको क्या देता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप कार्य कर रहे हैं, जो उसके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आप सेल करेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, और कमीशन से ही सारा चीज आपको मिलने वाला है। तो प्रोडक्ट का नॉलेज बढ़िया तरीके से होना चाहिए, हर एक प्रोडक्ट की जानकारी होनी चाहिए। और उसमें एक विशेष कोई प्रोडक्ट लीजिए जिसमें आप एक्सपर्ट या उस प्रोडक्ट के बारे में कहीं से पूछे, किसी भी तरीके से पूछे, तो आपको खुशी फील हो, आपको जो है बहुत एनर्जेटिक फील हो और आपको अब ये ना कोई प्लान का प्रेजेंटेशन देने के लिए एक मैं आपको इंटरनेशनल एक फॉर्मूला शेयर कर रहा हूँ, एक कंसेप्ट शेयर कर रहा हूँ, जिसको बोला जाता है सेल्स बर्गर टेक्निक। क्या बोलते हैं? सेल्स बर्गर टेक्निक। इस सेल्स बर्गर टेक्निक, बर्गर तो हम खाए हैं, बर्गर में क्या होता है? इसके एक आखिरी में बंद है, बीच को काट दिया जाता है, ये नीचे वाला फोकस होता है, और यहाँ पे जो इस मसाला का भर दिया जाता है, ये बर्गर। तो मित्रों आप देखेंगे जो भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, उस प्रोडक्ट्स का कुछ फीचर्स है, हर प्रोडक्ट में कुछ फीचर्स है। तो अभी जो है मैं आपको एक प्लान दे रहा हूँ, बाबू आप मोबाइल